मैं टीम के पास गया और माँ होंगजुन से धीरे से पूछा, निंग रोंगरों को क्या हुआ? माँ होंगजुन ने मुंह बनाया। छोटी मिस का गुस्सा। दिन में डीन ने उसे दौड़ लगवाई। वो आधे में सोटुओ सिटी घूमने चली गई। डीन को पता चला तो डांट पड़ी। अभी लगभग लड़ाई हो गई थी। तब समझ आया, ओरिजिनल प्लॉट में निंग रोंगरोंग आज रात फ्लेंडर की डांट से घमंड और नुकीलापन थोड़ा तोड़ेगी। सेवन ट्रेजर ग्लास सेक्ट की छोटी राजकुमारी आखिरकार टीम की सहायक बनती है। ये रास्ता पूरी तरह गलत नहीं, पर मुझे लगता है बेकार है। उसे गर्व, आत्मविश्वास और थोड़ी मनमानी वाली छोटी राजकुमारी बनी रहना चाहिए। इसलिए मैंने फ्लेंडर की तरफ देखा। डीन, सोल फाइट एरिया तुम लोग पहले जाओ। मैं निंग रोंगरों को देखने जाना चाहता हूँ। हम क्लासमेट हैं, मैं उसे समझा दूंगा। मैंने रुककर फिर कहा, और हाँ, मेरे लिए एक वर्सेस वन सोल फाइट रजिस्टर कर देना। फ्लेंडर ने मुझे देखा और सिर हिला दिया। शायद वो भी मानता था कि अभी जो बात हुई वो ठीक नहीं थी। कोई मामला संभाले तो उसे खुशी होगी। सबके एकेडमी से निकलने के बाद मैं गर्ल्स हॉस्टल के दरवाजे पर आया। अंदर से दबे हुए सिसकने की आवाज आ रही थी। मैंने 2 बार खटखटाया, जवाब नहीं। मैंने दरवाजा थोड़ा खोला, अंदर कोई मना नहीं कर रहा था, तभी पूरा धक्का दिया। लिंग यान निंग रोंगरों ने सिर उठाया। आंखें लाल, चेहरे पर आंसू। बहुत बेबस और परेशान। मैंने कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। अभी कुछ कहा भी नहीं था कि वो रोते हुए पूछ बैठी, तुम भी मेरा मजाक उड़ाने आए हो क्या? मैंने जवाब नहीं दिया, बस ब्लू सिल्वर ग्रास बुलाकर हल्के से उसकी कलाई से लपेट दी। पहली स्किल रिलीज की, बहुत नरमी से। बिंदु बिंदु नीली रोशनी घास के पत्तों से उसके शरीर में गई। रोकर सुन्न हुए हाथ पैर को आराम मिला और तना हुआ तनाव भी धीरे धीरे कम हुआ। निंग रोंगरों ने नाक सुड़की, आवाज और धीमी हो गई। सब कहते हैं मेरा स्वभाव खराब है, मैं नखरीली हूँ, जिद्दी हूँ। फ्लेंडर कहते हैं मुझे प्रिंसेस सिंड्रोम है, मैं सेवन ट्रेजर ग्लास सेक्ट को बदनाम करूंगी। उसने सिर उठाया, तो तुम्हें क्या लगता है? मैंने देखा, तुम खुद क्या सोचती हो? उसकी आंखों में आंसू थमे। मैं बदलना चाहती हूँ। मैं एकेडमी में घुलना मिलना चाहती हूँ। मैं अपने पिता की तरह मजबूत लोगों का सम्मान पाना चाहती हूँ। मैंने मन में हल्की सांस ली। फ्लेंडर के उन शब्दों से वो पहले ही हिल चुकी थी। उसे लगने लगा था कि गर्व छोड़कर ही वो दूसरों की स्वीकृति पाएगी। पर मैं ऐसा नहीं मानता। डॉलुओ और पुराने डॉलुओं ने तुम्हें हथेली पर रखा। अगर उन्हें पता चला कि तुम कुछ शब्दों की वजह से खुद को नकार रही हो तो उन्हें बहुत दुख होगा। निंग रोंगरोंग चौंकी। मैंने आवाज धीमी की, जिसे तुम प्रिंसेस सिंड्रोम कहती हो वो बस ये है कि जिंदगी ने कभी तुम्हें कमी नहीं दी। तुम्हारा गर्व सेवन ट्रेजर ग्लास सेक्ट ने दिया है। ये तुम्हारा जन्मजात हक है। उसकी आंखों की चमक हिली। मतलब? मैंने समझाया, ट्रेनिंग में बीच में आलस करना, इसमें तुम्हारी गलती है। इसे बदलना है। आलस, जिद, लाड प्यार का गलत इस्तेमाल, ये बदलो। पर आत्मसम्मान और गर्व को साथ में मत फेंक देना। दूसरों को खुश करने के लिए किसी की पिछलगू मत बन जाना। निंग रोंगरोंग मुझे घूर रही थी। साफ था कि बात उसके दिल तक पहुंची। मैंने फिर पूछा, क्या तुमने कभी सोचा सहायक सोल मास्टर भी अकेले खड़ा हो सकता है? अकेले खड़ा? उसके शरीर ने अनजाने में आगे झुकाव लिया। ये 4 शब्द उसके दिल की सबसे गहरी चाहत को छू गए। वो सेक्ट छोड़कर आई ही इसलिए थी कि खुद को साबित करे। पर फिर उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई। पर मैं तो सहायक सोल मास्टर हूँ। मैं हंस पड़ा। सहायक सोल मास्टर तो क्या हुआ? सेवन ट्रेजर ग्लास टावर का बूस्ट खुद पर भी लगता है ना? निंग रोंगरोंग ने सिर हिलाया। मैंने एक एक शब्द कहा, तो जब पावर बूस्ट तुम पर लग सकता है तो तुम्हारी मुट्ठी में मार क्यों नहीं हो सकती? स्पीड बूस्ट तुम पर लग सकता है तो तुम्हारे कदम फुर्तीले क्यों नहीं हो सकते? सब सेवन ट्रेजर ग्लास टावर को दूसरों को बफ देने का औजार मानते हैं, पर इसकी रोशनी सिर्फ दूसरों को क्यों रोशन करे? कमरे में पूरी शांति। निंग रोंगरों को लगा जैसे उसे कोई ऐसा रास्ता दिख गया जो किसी ने कभी बताया ही नहीं। उसकी आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। हाँ, सेवन ट्रेजर ग्लास टावर का बफ मैं खुद पर भी लगा सकती हूँ। तो मैं खुद को बफ करके खुद फाइटिंग पावर क्यों नहीं रख सकती? वो जितना बोलती उतनी एक्साइटेड होती गई। अचानक सिर उठाकर बोली, तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास में भी ऐसा असर है? मैंने सिर हिलाया, नहीं। मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास सिर्फ हीलिंग है।
असली अटैक मेरा दूसरा मार्शल सोल है। निंग रोंगरों की आंखें तुरंत फट गईं। डुअल मार्शल सोल। मैंने सिर हिलाया। एकेडमी में ये बात राज नहीं है। दाई मुबाई वगैरह जानते हैं। आगे चलकर दिखाना ही है, उससे छुपाने की जरूरत नहीं। निंग रोंगरोंग जो अभी तक आंसू रोक रही थी, अब सिर्फ हैरानी थी। मैंने ज्यादा दिखावा नहीं किया। बस उठकर कुर्सी वापस रखी। तुम मेरी बात सोच लेना। मुझे सोल फाइट एरिया जाना है। दरवाजे तक पहुंचकर मैंने फिर ब्लू सिल्वर ग्रास निकाली और तीसरी स्किल की जीवन ऊर्जा एक पत्ते में भर दी। पत्ता जल्दी ही चमकदार हो गया, अंदर जीवन का सार भर गया। मैंने वो निंग रोंगरों को थमा दिया। अगर अभी भी ठीक नहीं लगे तो इसे हथेली में पकड़कर सोख लेना। निकलने से पहले मैंने आखिरी बार मुड़कर देखा। तुम अभी छोटी हो। तुम्हें अकड़कर वो काम करना चाहिए जो लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकती। दरवाजा बंद हुआ। खिड़की से रात की हवा आई और उसके चेहरे के आंसू सुखा गई। मेरे दूर जाने से पहले मैंने सुना, उसने बहुत हल्की सांस ली। वो रोने की आवाज नहीं थी, जैसे टूटा हुआ गर्व फिर से जुड़ रहा हो। सोटुओ ग्रेट सोल फाइट एरिया रोशन था। मैं ऑडियंस सीट पर पहुंचा तो फ्लेंडर ने सबसे पहले देखा। उसने चश्मा ठीक करके धीरे से पूछा, कैसा रहा? मैं जानता था वो निंग रोंगरों के बारे में पूछ रहा है, समझा दिया। ठीक हो जाना चाहिए। वो असल में समझदार है, बस बचपन से लाड़ में रही है, किसी ने ठीक से समझाया नहीं। फ्लिंडर ने राहत की सांस ली और मेरे कंधे पर थपथपाया, अच्छा है। तैयारी करो, तुम्हारी 1 वर्सेस 1 सोल फाइट शुरू होने वाली है। मैंने सिर हिलाया, अभी जगह ढूंढने ही वाला था कि उसने फिर कहा, अगला मैच जू जुकिंग वर्सेस तांगसान है। उसके बाद तुम्हारा है। जू जुकिंग वर्सेस तांगसान। मेरे कदम रुक गए। एगिलिटी सिस्टम वर्सेस कंट्रोल सिस्टम वैसे ही नुकसान में है। ऊपर से जू जुकिंग की सोल पावर अभी तांगसान से कम है। अगर सच में लड़ी तो तांगसान ब्लू सिल्वर ग्रास से उसे पूरा बांध देगा, मैच जल्दी खत्म। पर दिक्कत जीत हार की नहीं है। दिक्कत है ब्लू सिल्वर ग्रास का टच फीडबैक। तांगसान को शायद फर्क न पड़े, पर मैं जानता हूं इस मार्शल सोल की खासियत। यही सोचकर मैं जू जुकिंग के पास गया। जू जुकिंग क्लासमेट, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। उसने आंखें उठाईं। चेहरा ठंडा पर मना नहीं किया, क्या बात है? मैंने आसपास देखा, यहाँ ठीक नहीं है। जू जुकिंग एक पल रुकी, फिर मेरे साथ ऑडियंस सीट के पास वाली खाली जगह पर चली गई। मैंने घुमाया नहीं, मैं सलाह दूंगा कि तुम तांगसान के साथ सोल फाइट कैंसिल कर दो। वो तुरंत चौंकी, क्यों? मैंने पूछा, याद है कल मैंने तुम्हें हील करते वक्त स्किल कैसे रिलीज की थी? उसका चेहरा थोड़ा बदला। मैंने आवाज धीमी की, ब्लू सिल्वर ग्रास टच फीडबैक करती है। कल मैंने सिर्फ तुम्हारी कलाई बांधी थी इसलिए ठीक था। पर तांगसान कंट्रोल सिस्टम है। अगर तुम उसके साथ स्टेज पर गई तो जीतने के लिए वो जरूर ब्लू सिल्वर ग्रास से तुम्हें बांधेगा। बाकी बात मैंने नहीं कही। जू जुकिंग समझ गई। उसका ठंडा चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ा। सांस भी तेज हो गई। वो हार बर्दाश्त कर सकती है, पर इस तरह की बेबसी नहीं। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, समझ गई। थैंक यू। मैं मुस्कुराया, मैंने सिर्फ बताया। फैसला तुम्हारा है। जल्दी ही सोल फाइट स्टेज पर जू जुकिंग और तांगसान आमने सामने आए। जू जुकिंग ऊपर जाते ही सीधा सरेंडर कर गई। तांगसान वहीं खड़ा रह गया। जब वो वापस ऑडियंस में आया और मुझे और जू जुकिंग को एक साथ देखकर उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। लिन यान, तुमने उससे क्या कहा? वो यहाँ मजबूत बनने आई है। तुम्हें उसे रोकने का हक किसने दिया? सबने हमारी तरफ देखा। दाई मुबाई भी पास आकर धीमी आवाज में बोला, भाई वो मेरी मंगेतर है। तुम कहीं उस पर लाइन तो नहीं मार रहे? मैंने उसके मजाक का जवाब नहीं दिया। बस सबकी तरफ देखा। मुबाई, पिछले सालों में जब मैं तुम्हें हील करता था तो ज्यादातर पत्ते क्यों देता था, सीधा ब्लू सिल्वर ग्रास से क्यों नहीं जोड़ता था? दाई मुबाई चौंका। मैंने खुद ही जवाब दिया, क्योंकि ब्लू सिल्वर ग्रास टच फीडबैक करती है। अगर जू जुकिंग और तांगसान लड़े तो आखिर में ब्लू सिल्वर ग्रास से उसका पूरा शरीर बंध जाता। अगर तुम्हारी जगह होती तो बर्दाश्त कर पाते। ऑडियंस सीट पर एक पल सन्नाटा। दाई मुबाई तुरंत समझ गया, चेहरा खराब हो गया। जू जुकिंग ने मुंह फेर लिया, साफ था कि आगे इस बारे में बात नहीं करना चाहती।
तांग सान मुंह खोलकर कुछ समझाना चाहता था कि वो जानबूझकर ऐसा नहीं करेगा, पर उसने कहा नहीं क्योंकि उसे भी पता था कंट्रोल सिस्टम का स्टेज पर विरोधी को बांधना सबसे कॉमन तरीका है। मां होंगजुन धीमी आवाज में बुदबुदाया, ऐसा कहो तो बात सही है। मैंने बहस नहीं बढ़ाई, सिर्फ हाथ हिलाया। ठीक है, मुझे सोल फाइट के लिए जाना है। सपोर्ट करना याद रखना। स्पॉटलाइट सोल फाइट स्टेज पर पड़ी। मेरा विरोधी एक हट्टा कट्टा डिफेंस सिस्टम सोल विंग्रांड था, मार्शल सोल आयरन आर्मर राइनो। मुझे देखते ही उसका चेहरा अजीब हो गया। फिर तुम हीलिंग सोल मास्टर होकर 1 वर्सेस 1 में क्यों घुसे रहते हो? पहले तुम और तुम्हारे भाई हमारा इलाज कर चुके हो। सच में तुम्हें चोट पहुंचा दी तो दिल को बुरा लगेगा। मैं स्टेज के दूसरी तरफ खड़ा हाथ पैर हिला रहा था। कोई बात नहीं बड़े भाई, खुलकर मारना, वैसे भी मैं खुद ही ठीक कर लूंगा। रेफरी के शुरू कहते ही मैंने मार्शल सोल नहीं निकाला, सीधा भागा। ऑडियंस में तांग सान बुदबुदाया, तुम लोग कह रहे थे वो सहायक सोल मास्टर है, फिर 1 वर्सेस 1 में क्यों है? मां होंगजुन तुरंत पलटा, सहायक क्या इंसान नहीं है? तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास लड़ सकती है तो लिंग यान स्टेज पर एक्सपीरियंस नहीं ले सकता। फ्लिंडर ने स्टेज पर देखा और धीरे से बोला, वो डुअल मार्शल सोल है, अब लड़ाई का एक्सपीरियंस जमा कर रही है, आगे काम आएगा। डुअल मार्शल सोल। तांग सान की आवाज बदल गई। उसे पहली बार समझ आया कि मेरी और उसकी स्थिति कितनी मिलती जुलती है। एक ही ब्लू सिल्वर ग्रास, एक ही डुअल मार्शल सोल, पर मैं उससे पहले ही लेवल 30 पार कर चुका था और सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन भी ज्यादा खतरनाक। वो मुझे देखने लगा, नजर में कुतूहल के साथ थोड़ी सतर्कता भी। स्टेज पर मैं आयरन आर्मर राइनो से कई राउंड लड़ चुका था। इन सालों में मैं हीलिंग सोल मास्टर रहते हुए भी चुपचाप बॉडी और टाइमिंग प्रैक्टिस करता रहा, पर अटैक स्किल न होने की वजह से डिफेंस सोल वेंग्रांड पर सोल पावर के मुक्के का असर कम था। उसने मेरे कुछ मुक्के खाए, भौं भी नहीं सिकुड़ी। उसने हमला रोककर गंभीरता से कहा, छोटे भाई, तुम्हारी बॉडी और टाइमिंग अच्छी है, पर ताकत कम है। फाइटर सोल मास्टर का रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है।